टेक्निक के बारे में यानी ART के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग वंध्यता यानी इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग यानी इनफर्टिलिटी के निवारण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में उसका वैज्ञानिक निवारण क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के बारे में यानी ART के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे यानी ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो होता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी अर्थात ये एक माध्यम होता है यानी जो वंध्यता होते हैं यानी जो भी पति पत्नी जो होते हैं वंध्यता होते हैं उनको अगर बेबी चाहिए होता है तो ये उनके लिए जरूरी होता है यानी IVF यानी इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी यानी ये टेस्ट ट्यूब यानी बेबी में इनका यानी इनका निषेचन जो होता है ये बाह्य निषेचन होता है यानी ट्यूब में निषेचन कराया जाता है शुक्राणु और अंडाणु को लेकर। और ये इसके बाद यहाँ पे जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी ये बाह्य निषेचन होता है। और इससे सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे परख नली शिशु यानी इसमें सबसे पहले क्या होता है डॉक्टर क्या करता है यहाँ पे एक परख नली लेता है अर्थात यहाँ पे परख नली हो गया और एक अंडाणु को और एक शुक्राणु को लेता है और इसमें उसके वातावरण के अनुसार यानी उनके अनुकूल वातावरण के अनुसार उसमें निषेचन होता है। जैसे यहाँ पे एक अंडाणु हो गया और ये एक शुक्राणु हो गया, ये एक शुक्राणु हो गया और इसमें जो अनुकूल वातावरण के स्थिति में इससे निषेचन कराया जाता है। तो यहाँ पे इसका निषेचन हो जाएगा, यहाँ पे इसका निषेचन हो गया। और इसमें जो होता है अर्थात ये ट्यूब में जो होता है युग्मनज का निर्माण होता है और यह 8 कोशिका का निर्माण होता है और ये 16 कोशिकीय मोरुला का निर्माण होता है। और 16 कोशिकीय यानी 16 32 64 यानी 64 कोशिका का निर्माण होता है माँ के गर्भ में। और ये ट्यूब में जो होता है कोशिका यानी 16 कोशिका तक का ही निर्माण होता है, इसके ज्यादा इसमें नहीं हो पाता है यानी टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में जो होता है बेबी का भी निर्माण नहीं हो पाता है और इसमें 16 कोशिकीय बाद यानी 16 कोशिका जब हो जाता है तो इसे माँ के गर्भ में स्थानांतरित करना पड़ता है या अंडवाहिनी में स्थानांतरण कर दिया जाता है यानी अंडवाहिनी में स्थानांतरण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले युग्मनज किया जाता है और अगर गर्भाशय में स्थानांतरित करना पड़ेगा तो इसमें से 16 कोशिकीय या 8 कोशिका का निर्माण किया जाएगा यानी उसमें स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे IVF जो होता है यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है 2 तरीके से किया जाता है यानी स्थानांतरण। इसके बाद यहाँ पे जो ये IVF जो होता है ये 2 तरीके से किया जाता है यानी इसका जो प्रकार होता है 2 तरीके से स्थानांतरण करने का होता है। जैसे में वो नंबर 1 है ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी ZIFT। और ये ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में जो होता है इसमें युग्मनज का निर्माण जो होता है यानी युग्मनज का निर्माण इसमें टेस्ट ट्यूब में हो जाता है लेकिन इसमें स्थानांतरण किया जाता है फैलोपियन नलिका में यानी मादा के फैलोपियन नलिका में जो होता है ये युग्मनज का स्थानांतरण किया जाता है यानी ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हमारा हो गया ZIFT। उसके बाद यहाँ पे है 2 नंबर में इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर यानी इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर जो होता है अर्थात इसमें ट्रांसफर किया जाता है 8 कोशिकीय कोशिका का या 16 कोशिकीय कोशिका का इसमें ट्रांसफर किया जाता है। और ये 8 कोशिकीय और 16 कोशिकीय कोशिका का स्थानांतरण जो होता है यूटेरिन यानी गर्भाशय में होता है और ये बाद में अर्थात ये गर्भाशय में चल जाते हैं तो वहां पे ये मोरुला ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करते हैं, उसके बाद भ्रूण और बच्चे का निर्माण करते हैं। तो IVF में जो होता है निषेचन बाह्य होता है लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया जो होती है मादा शरीर के अंदर ही होता है। इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर 2 में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं ICSI यानी इसे हम शॉर्ट में ICSI भी कह सकते हैं। यानी इसका मतलब हो गया अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी इसमें क्या होता है इसमें शुक्राणु को अंतःस्तर यानी स्थानांतरित किया जाता है। जैसे में यहाँ पे जो होता है ये प्रक्रिया जो होती है ऐसे पुरुषों में किया जाता है जिनकी उम्र अधिक होती है या जिनके शुक्राणु जो होते हैं गतिशील नहीं होते हैं यानी किसी भी पुरुष के जो होता है उनका उम्र अधिक हो जाता है या उनका जो
शुक्राणु जो होता है गतिशील नहीं होता है, तो ये प्रक्रिया उसमें कराई जाती है और उनके शुक्राणु को प्रयोगशाला में इंजेक्शन के माध्यम से स्त्री के अंडाणु से निषेचित करवाया जाता है और उनको अर्थात निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में इंजेक्शन के द्वारा ही स्नानित किया जाता है और ये इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो होता है ये प्रयोगशाला में ही संभव हो पाता है और ये जो होता है बाह्य निषेचन होता है। गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी गैमेट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मक अंतर अंडवाहिनी स्थानांतरण। इसे हम शॉर्ट में GIFT लिख सकते हैं, यानी इसे शॉर्ट में हम गिफ्ट भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है युग्मक अंतर अंडवाहिनी स्थानांतरण जो होता है, ये एक अंडवाहिनी का स्थानांतरण किया जाता है और ये दाता महिला के द्वारा होता है। इसमें किसी दूसरे महिला से अंडाणु को लेकर दूसरे महिला के गर्भाशय में यानी अंडवाहिनी में उसका अंडाणु जो होता है स्थानांतरित कर दिया जाता है, ये हमारा गिफ्ट होता है। और ये युग्मक अंतर अंडवाहिनी स्थानांतरण जो होता है ये अंतर निषेचन होता है, क्योंकि इसमें निषेचन करने की प्रक्रिया संपूर्ण पाई जाती है, इसमें केवल अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता है, ये होता है हमारा गिफ्ट होता है। उसके बाद हम समझेंगे कृत्रिम वीर्य निषेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी इसे हम AI भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो सबसे पहले समझेंगे ये कृत्रिम वीर्य निषेचन जो होता है ये एक दाता पुरुष के द्वारा ही होता है और ये कृत्रिम वीर्य निषेचन जो होता है ये वैसे पुरुष में होता है जिनमें स्तंभन दोष का होता है, यानी वह निषेचन नहीं कर पाते हैं, इसमें ये होता है कृत्रिम वीर्य निषेचन। और ये किसी दाता पुरुष से लेकर यानी वीर्य को लेकर किसी महिला में प्रयोगशाला के अंदर यानी प्रयोगशाला में जो होता है इंजेक्शन के माध्यम से उनमें जो होता है वीर्य को स्नानित कर दिया जाता है, यानी अंडवाहिनी में उनका वीर्य स्नानित कर दिया जाता है, ये हमारा हो जाता है AI यानी कृत्रिम वीर्य निषेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये जो होता है पुरुष में ही होता है और ये जो होता है महिला के द्वारा होता है और ये पुरुष के द्वारा होता है, लेकिन ये दोनों जो होता है दाता द्वारा होता है, यानी जो दान करता है उसे हम दाता कहते हैं। अर्थात इसमें जो होता है अंडाणु का दान करने वाली होती है एक महिला और इसमें जो होता है वीर्य यानी शुक्राणु को दान किया जाता है और इसमें अंडाणु को दान किया जाता है। तो ये सब अर्थात ये सब परीक्षा में काफी अधिक पूछे जाते हैं, यानी नीट में भी इससे परीक्षा काफी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो होता है बहुत ही हार्ड होता है या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो होता है ये गिफ्ट और ये AI जो होता है ये इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी अंतर निषेचन होता है। और ये अंतर निषेचन जो होता है ये एक दाता महिला से लेकर इसमें निषेचन किया जाता है, तो इसे हम सेरोगेसी कहते हैं, यानी इस प्रक्रिया को हम सेरोगेसी कहते हैं, यानी सेरोगेसी। तो ये हमारा हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी ART के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।